वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो माजी में उन्होंने बयानात दिए और जो अब उनके बयानात होते हैं उस पर तनकीद भी होती है। माजी में उन्होंने कहा कि जो भी फैसले हैं वो उनकी मर्ज़ी से होते हैं और वो ज़िम्मेदार हैं, उनको ओन करते हैं। लेकिन हाल ही में जो उन्होंने कराची में मीडिया से गुफ्तगू की है गैर रस्मी, उसमें उन्होंने कहा है कि उनको उनकी हुकूमत थी लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं था फैसलों का। तो क्या आपकी हुकूमत के पास इख्तियार नहीं था? उन्होंने ये नहीं कहा पूरी तरह नहीं था। उनके कई चीजों पे हम नहीं फैसले कर सकते थे जो हम चाहते थे, क्योंकि हमारी, आपको भी पता है, सबको पता है, मेजॉरिटी नेशनल असेंबली में 3 या 4 लोगों की थी। हम अपने एलाइज पे डिपेंडेंट थे। इस वास्ते कई फैसले जो हम करना चाहते थे हम नहीं कर सके। डॉक्टर साहब, ये जो NRO 2 की खान साहब ने अपने ट्वीट में जिक्र किया है और इसके साथ साथ जो उन्होंने कहा है कि वो समझौता ना कर गुजरे, तो आप समझती हैं कि जो बाइडन का बयान है कौमी सलामती का या मुल्क का मामला है, तो उस पर सियासत करनी चाहिए? आप समझती हैं ये मुनासिब है? नहीं, सियासत तो कोई नहीं कर रहा। हम तो एक फैक्चुअल चीजें बता रहे हैं, इसमें सियासत तो नहीं कर रही है। तो एक फैक्ट है कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी, हमारी ये हुकूमत कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। जो ये अमेरिका के साथ रीसेट करते करते मुल्क पूरा कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। और मुझे तो लगता है नेक्स्ट स्टेज बेसिस दे सकते हैं, यूज ऑफ मिलिट्री, यूज ऑफ एयर स्पेस हमारी दे सकते हैं। इनका कोई पता नहीं क्या बातचीत होके आई है इन सब जो गए अमेरिका में। बेसिस तो आपकी हुकूमत से भी नहीं मांगे गए थे और अभी तक मौजूदा हुकूमत से भी नहीं। हमारी हुकूमत से कोशिश कर रहे थे, तो जब एब्सोल्युटली नॉट की बात आई उस वक्त से तो साजिश शुरू हुई है। तो अब अभी आपकी क्या मुझे नहीं पता आप कितना सेंसर करेंगे, क्योंकि आपको पता है आजकल मीडिया पे हर चीज कट जाती है। इस वजह से आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। उम्मीद है आप मेरी स्टेटमेंट्स को नहीं, आपकी गुफ्तगू माजी में भी हमने सेंसर नहीं की और होपफुली आज भी नहीं करेंगे। हालात हो गए आज। बहरहाल सेंसरशिप तो आपके दौर में जितनी थी डॉक्टर साहब, आपको भी पता है। देखिए, हमने किसी चैनल को बंद नहीं किया। पूरे शोज ऑफ एयर हो जाते थे। हमने चैनल को ऑफ एयर नहीं किया। हमने बीप्स इस तरह नहीं करवाई। हमने जर्नलिस्ट को जेलों में डाल के पिटाई करके नौकरियों से नहीं निकलवाया। तो प्लीज, क्वालिटेटिव डिफरेंस है। अब आप अगर डिफेंड करें यूएस रेजिम चेंज कंस्पिरेसी, नादिर, वो और बात है। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब आप देखेंगे कितने जर्नलिस्ट थे जो उस वक्त आपकी हुकूमत में बेरोजगार हुए, कितने शोज ऑफ एयर हुए। आप मेरी बात सुने, कौन सा चैनल पूरी तरह ऑफ एयर हो गया? तो फिर देखिए, बहुत क्वालिटेटिव फर्क है। हमने जो लॉन्ग मार्च पार्टीज ने किया, हमने उनको रोका, बल्कि हमने तो शेल्टर भेजा प्लास्टिक के, जब बारिश हो रही थी JUI के पेशावर मोड़ के करीब जो लॉन्ग मार्च उन्होंने किया था। बहुत फर्क है। एक ये जिस तरीके से हमने सेनेटर्स को पकड़ के नंगा करके पिटाई की है उनकी और बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने एक बंदे का नाम ले लिया। तो आपके दौर में उस वक्त की अपोजिशन तकरीबन जेलों में नहीं थी डॉक्टर साहिबा? सारे बाहर से। हमने जो केसेस जेल में हमने नहीं किए, नैब के पहले से चलते आ रहे थे। हमारा तो सिर्फ ये शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, जो जिस दिन सजा मिलनी थी उनको आपने इम्पोर्टेड क्राइम मिनिस्टर बना दिया। और अब सारी वाइट वॉशिंग हो गई है सब करप्ट लोगों की। मतलब है, अजीब और गरीब हालात है। सेनेटर आजम स्वाति को पकड़ लिया है, क्या उसका जुर्म था? ट्वीट में एक नाम ले दिया। तो अभी डॉक्टर साहब, वैसे इससे हटकर अगर हम सवात की बात करें तो सवात की सूरत हाल पर आप अगर वफाक पर ये पूरी जिम्मेदारी डाल रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि वहां पर PTI की हुकूमत है? अगर हम कह रहे हैं, देखें, सिक्योरिटी और खास तौर पे बॉर्डर सिक्योरिटी जिससे इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, ये फेडरल गवर्नमेंट और मिलिट्री की डोमेन में आता है। हम ये कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को कि अगर आप नहीं संभाल सकते सिक्योरिटी, हमें बताएं। फिर हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है कि आप फिर हमें बताएं ताकि हम पूरी तरह सिक्योरिटी करें। आप कहते हैं आपका डोमेन है, तो फिर पूरी तरह आप करें जो स्वात में हो रहे हैं। और अब अच्छी बात जो है कि स्वात के लोग खड़े हो गए हैं। और लेकिन इसमें हमें नहीं पता क्या डील हुई है TTP के साथ, क्या चक्कर है, कैसे बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन मिला।
जबकि वो आपने पूरी बैरियर भी बना दिया है, फेंसिंग कर दी है, सारा कुछ कर दिया है। इस पे सवालात होने चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर भी सवाल तो ये भी उठता है ना कि आपके दौरे हुकूमत में जब टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे तो उस वक्त कहा गया कि आपने क्या शराइत उनके साथ तय की हैं, क्या उनके साथ? मेरी बात सुने, अगर आपको याद नहीं है, हमारी एक कैबिनेट मेंबर्स जो उस इलाके के थे, हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें उस वक्त DGISI भी थे, और उसमें वाज़ेह तौर पे हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने कहा ये खतरनाक टॉक्स हैं, इनको इस तरह मत करें। हमने इस तरह टॉक्स को आगे नहीं प्रोसीड किया। इसी बार उसके कुछ महीने बाद हमारी हुकूमत को इन्होंने हटा दिया, फिर हुकूमत ने फिर से रिन्यू की टॉक्स, और ये टॉक्स हमें कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता क्या कंडीशन थी। मैं तो समझती हूँ प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता। तो ये जब तक इसकी कंडीशनैलिटीज ना पता चले और टॉक्स खत्म हुई हैं, एग्रीमेंट फाइनल हो गई थी या ब्रेकडाउन हो गया था, किसी को कुछ पता नहीं। तो अभी तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में तो हमने देखा है कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रही है। तो आप नहीं समझती कि मौजूदा जो हालात हैं उनमें तहरीक इंसाफ को पार्लियामान से बाहर आने के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए और वापस जाना चाहिए, मुश्तरका इजलास हो वहाँ पर आप बैठे? हम इस नेशनल असेंबली को मानते ही नहीं है। हम समझते हैं ये इलीगल है, तो हम उसको क्यों लीगल जस्टिफिकेशन दे जानने। लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में तो आप बड़ा हिस्सा ले रहे हैं, हम हिस्सा ले रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। और अब पूरी कौम को पता चल गया अगर ये रिगिंग कल ना करें फिर इनको डिफीट होनी है। और अब खासकर ये जो अमेरिका का ये बाइडेन का पाकिस्तान के खिलाफ आ गया स्टेटमेंट, ये वाज़ेह होता है कि खान साहब को हटाया गया था US रेजिम चेंज की साजिश के साथ। अब जो जो चीजें हो रही हैं उससे ये सबूत आते जा रहे हैं कि कंस्पिरेसी पूरी कामयाब होती जा रही है, लेकिन लोगों ने इसको नाकाम कर दिया। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।